हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में सेल गोकू के साथ वेजिटा को भी हरा देता है। दोनों को हारता देख पिक्लो भी बैटलफील्ड में आ जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत होती है लास्ट चैप्टर के एंड से, जहाँ गोकू वेजिटा और पिक्लो सेल के हमले से बचते हुए अपने अपने की अटैक को तैयार करके उसे सेल की तरफ फेंक देते हैं। उनके हमलों को अपनी तरफ आता देख सेल बस मुस्कुरा रहा होता है। ना तो वे इन तीनों खतरनाक अटैक से बचने की कोशिश करता है और ना इनसे डरता है। तभी गोकू, पिक्लो और वेजिटा के अटैक उससे टकराते हैं, लेकिन सेल को इन हमलों से कुछ नहीं होता। अपने अटैक को खराब जाता देख तीनों के तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और सेल इन हमलों से बचने के बाद वेजिटा, पिक्लो और गोकू की ऐसी कंडीशन को देखकर हंसना स्टार्ट कर देता है। तभी सेल के पीछे से टीएन, किरिलियन, यामचा आते हुए एनर्जी की तैयार करके उसे उसकी तरफ फेंक देते हैं। अपने पीछे से एनर्जी की को आता सेंस करके सेल हड़बड़ाता हुआ कहता है, क्या इनकी इतनी हिम्मत, तीनों की एनर्जी की सेल से टकराए उससे पहले ही सेल एनर्जी की का अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी जी फाइटर्स को बैटल फील्ड में देखकर सेल कहता है, ऐसा लगता है सब लोग इस बैटल में शामिल होना चाहते हैं। मैं तुम सभी को एक बार में निपटा दूंगा। इतना कहकर सेल अपनी गॉडली पावर को बढ़ाने लगता है। सेल की इस पावर के प्रेशर के कारण एक साथ हमारे सारे हीरोज इधर से उधर उड़ जाते हैं। साथ साथ सेल की डिस्ट्रक्शन करने वाली पावर से प्लेनेट का बुरा हाल होने लगता है। अपनी पावर के प्रेशर से सभी को धूल चटाने के बाद सेल सबकी कंडीशन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। और उसके सामने हमारे सारे हीरोज अपनी बुरी कंडीशन में जमीन पर पड़े होते हैं। जमीन पर पड़े पड़े गोकू वेजिटा से कहता है, मैं हिल नहीं सकता, मैं भी कैकोरोट। उन सभी को हराने के बाद सेल हंसता हुआ कहता है, अभी इनके इंटरफेयर करने से पहले हम कहाँ थे? ओ हाँ, मैं सोच रहा था कि तुम दोनों से छुटकारा कैसे पाऊं। इतनी देर से सोचने के बाद मुझे लगता है मुझे इस प्लेनेट को अभी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इतना कहकर सेल एक खतरनाक एनर्जी बॉल क्रिएट कर लेता है। तभी हम देखते हैं गोहान को, जो दोबारा सेल से फाइट करने के लिए आ रहा होता है। गोहान को देखकर गोकू अपनी खराब हालत में कहता है, जाओ गोहान, अब सब कुछ तुम पर है। सेल भी गोहान को दोबारा होश में देख और अपनी तरफ आता देख हंसता हुआ कहता है, ओ जरा देखो, किसी ने अपनी थोड़ी सी झपकी से जगने का फैसला ले लिया। इस समय गोहान सेल को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक नॉर्मल लाइफ बिताऊं, लेकिन बचपन से ही कोई ना कोई आकर मेरी फैमिली और मेरी इन ख्वाहिशों को मुझसे छीन लेता है। और अब तुम दोबारा वापिस आए और मेरी फैमिली को मुझसे दूर कर दिया। इस समय गोहान अपने ऊपर से धीरे धीरे करके कंट्रोल खो रहा था। इस समय गोहान के माइंड में अपनी वाइफ वीडल और अपनी बेटी पैन की यादें घूम रही थी। उन्हीं को याद करते करते गोहान अपने अंदर बहने वाली पावर को बाहर निकाल रहा था। इस समय गोहान की पावर के कारण पूरा प्लेनेट हिलना और डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाता है। गोहान की मेमोरी में इस समय बस सेल के हाथों मारी गई अपनी वाइफ और बेटी घूम रही थी कि कैसे इसने इतनी बेरहमी से मेरी मासूम बच्ची को मार दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोहान की पावर को देखकर सेल इस समय बस मुस्कुरा रहा होता है कि अब आएगा असली मजा। दूसरी तरफ गोहान अपनी पावर को अपने गुस्से में खोकर कंटिन्यू बढ़ाए जा रहा था। इस दौरान बीरस और विश भी बैटलफील्ड में आ चुके थे। वे दोनों भी गोहान की इस पावर को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि हमारा काम हो गया। तब बीरस विश से कहते हैं, विश ऐसा लगता है कि हम सही समय पर यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो माय लॉर्ड। विश और बीरस को बैटलफील्ड में देखकर गोकू अपनी खराब हालत में कहता है, विश और लॉर्ड बीरस, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? गोहान की कंटिन्यू बढ़ती पावर को देखकर बीरस समा बहुत ज्यादा हैरान थे कि यह बच्चा सच में काबिल है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अलग और दिलचस्प होने वाली है। इस लड़के ने सच में अपने अंदर तबाही करने वाली पावर को लॉक कर रखा है। मुझे खुशी है कि आप इससे इम्प्रेस हुए माय लॉर्ड। उसकी यह फॉर्म नई पावर की ऊंचाइयों को बढ़ाएगी। मुझे बस एक बात की चिंता है कि गोहान ने बहुत टाइम से कोई अच्छी ट्रेनिंग नहीं करी है, इसलिए कहना मुश्किल है कि उसकी बॉडी इस पावर को कितनी देर तक संभाल सकती है। मुझे लगता है भी समय जल्दी इसका पता लग जाएगा। उन दोनों की बात को नीचे पड़े गोकू और वेजिटा बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ सेल और गोहान अपनी अपनी न्यू पावर को टेस्ट करने के लिए रेडी थे। तब सेल गोहान की इस न्यू पावर को देखकर हंसता हुआ कहता है, गोहान, मैं बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ खड़ा गोहान अब अपनी पावर को पूरी तरह से बढ़ा चुका था और देखने पर लगता है कि गोहान ने मिस्टिक फॉर्म की किसी और आगे की ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर दिया। उसके हेयर का कलर बिल्कुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह दिख रहा है, लेकिन गोहान की ये फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है। बस उसने अपनी मिस्टिक फॉर्म की पावर को एक स्टेप और आगे पुश कर दिया है, जिससे कि गोहान ने न्यू पावर को हासिल किया। अपनी पावर को पूरी तरह से बढ़ाने और सेल की बात को सुनकर गोहान गुस्से में कहता है, सेल, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए इतना तड़पाऊंगा कि तुम याद रखोगे। तो आओ देख लेते हैं
हैं। अपनी अपनी बात को खत्म करते ही दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। इतने में ही एक झटके से गुहान सेल के पास पहुंचकर उस पर पंच से अटैक करता है। गुहान के हमले से हंसते हंसते बचते हुए सेल तुरंत एक झटके से गुहान के फेस पर भी पंच से अटैक कर देता है, जो सीधा गुहान के फेस पर जाके लगता है। सेल के पंच को सहन करते हुए गुहान सेल को देखकर मुस्कुराने लगता है और सेल इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये क्या हुआ। सेल कुछ और करे से पहले ही गुहान सेल के जबड़े पर एक जोरदार पंच से अटैक कर देता है, जिसके कारण सेल गुहान से दूर जाने लगता है। लेकिन गुहान भी सेल के पीछे दोबारा अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। गुहान को अपने पीछे आता देख सेल बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है कि अभी तो मैं इसके हमलों से भी नहीं संभला। नीचे खड़े उनकी फाइट को देखकर बीरज सामा एक्साइटेड होकर कहते हैं ये लड़का स्पेशल है। बीरज सामा की बात को सुनकर विश गोकू और वेजिटा को हील करते हुए कहता है हाँ वह स्पेशल है। विश के द्वारा हील होने के बाद गोकू और वेजिटा दोबारा खड़े होते हुए विश को देखकर कहते हैं थैंक्स विश, और अब हमें गुहान की मदद करनी होगी। वेजिटा और गोकू को दोबारा बैटल फील्ड में जाता देख बीरज सामा कहते हैं तुम्हारी बकवास मदद की जरूरत वहाँ नहीं है। आपका क्या मतलब है? मेरे सन को मेरी जरूरत है। तुम्हारा सन सेल से अकेले लड़ेगा, समझे? बीरज सामा की बात को सुनकर गोकू बिल्कुल शांत हो जाता है। दूसरी तरफ गुहान सेल के पास पहुंचकर उसके पेट में एक जोरदार घुटने से अटैक करता है। गुहान का यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सेल के मुंह से खून निकल जाता है, लेकिन गुहान बिना रुके सेल की बैक पर एक और अटैक कर देता है, जिसके कारण सेल सीधा जमीन पर जाके गिरता है। सेल के जमीन पर गिरते ही गुहान दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है। गुहान को आता देख सेल जैसे तैसे करके गुहान के इस अटैक को डोज करने में कामयाब हो जाता है। इतनी देर से गुहान के हाथों पिटने के बाद सेल कहता है बहुत बढ़िया लाजवाब गुहान, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। अपनी बात को खत्म करते ही सेल लगातार एनर्जी की अटैक गुहान पर करना स्टार्ट कर देता है। गुहान को इतने सारे एनर्जी बॉल से बचने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, और इस मौके का फायदा उठाकर सेल बिना वक्त गवाए गुहान के पेट में एक जोरदार किक से अटैक करता है। सेल के इस हमले से गुहान कुछ छोटी मोटी चट्टानों को चीरता हुआ पहाड़ के अंदर जाके गिरता है। गुहान को घायल देख गोकू चिल्लाता हुआ कहता है गुहान नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे मेरे बेटे की मदद क्यों नहीं करने दे रहे। मैं और वेजिटा दोनों मिलकर अपनी इस फुल पावर के साथ सेल को हरा सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे पता है कि आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। गोकू की बात को सुनकर विश और वीरस लड़ाई को छोड़ उसे देखने लगते हैं। तब गोकू कहता है जब सेल ट्रांसफॉर्म हुआ और जब उसने मुझे अपनी गोडली पावर दिखाई तो मैं समझ गया था कि इस तरह की एबिलिटीज और पावर बस एक ही बंदे के पास है, और वह आप लॉर्ड वीरस। मेरी डॉटर इन लॉ और मेरी ग्रैंड डॉटर दोनों मारी गई, क्या आपका इससे कुछ लेना देना है? गोकू की बात को सुनकर वीरस सामा उसका कोई जवाब नहीं देते। दूसरी तरफ गुहान पर हमला करने के बाद सेल की नजर विश और वीरस पर पड़ती है। उन्हें बैटल फील्ड में देखकर सेल हैरान होता हुआ कहता है ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।